हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चे की दुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास पाठ से, इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। तो देखिए, बच्चे की दुआ प्रश्न अभ्यास पाठ से। तो पहला है, इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, इस कविता में कवि ये चाह रख रहा है कि वह अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता दूर करे, नेक इंसान बन असहाय लोगों की मदद करे तथा ईश्वर उसे बुरे मार्ग से बचाकर नेक रास्ते पर चलने की शक्ति दे। तो ये सब चाहते हैं कवि, ठीक है। अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता दूर करना चाहते हैं, असहाय लोगों की मदद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं भगवान उसको बचाए, ईश्वर उसे बचाए बुरे मार्ग पर चलने से और नेक रास्ते पर चलने की शक्ति दे। कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता आप पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि संसार को बेहतर बनाने की कामना है इसमें कविता में, समझे। तो उत्तर लिखेंगे, जिस तरह फूल खिलकर फुलवाड़ी की रौनक को बढ़ाता है, फुलवाड़ी यानी क्या, बगीचा, उसी तरह मुझसे भी देश की तरक्की हो, मैं दुनिया की अज्ञानता को दूर कर सकूं और नेक इंसान बन असहाय लोगों की मदद कर सकूं, समझे। तो ये इस प्रकार से क्या है, इस कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। अब आते हैं पाठ से आगे। पहला है प्रश्न, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना, नज्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है। यानी कविता के किन पंक्तियों में ऐसा भाव प्रकट होता है। नज्म की उन पंक्तियों को लिखें। तो देखिए, तो कौन सा पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, लिखा हुआ ना बुराई से बचाना मुझको, तो इस पंक्ति में और क्या चाहिए, नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो ये दोनों लिख देंगे, दोनों लाइन। तू है आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। तो आप कैसे करना चाहेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, मेरे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे सम्मान पूर्वक और प्यार से बात करूंगा, ठीक है। ज़रूरत के पल में उनकी मदद करूंगा, जैसे समय पर दवाइयाँ देना, उनके बोलने पर बाजार से कुछ खरीद कर दे देना या ले आना आदि। तो इस तरह से उनकी मदद करेंगे। तीसरा है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या मानते हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक ही है या कोई फ़र्क है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अपना राय। तो जो हमको लगता है तो वही आपको बता रहे हैं। तो इसको क्या अपने से भी लिख सकते हैं, जो आपको लगता है, समझे। तो उत्तर लिखेंगे, अल्लाह और ईश्वर एक ही रूप का दो नाम है, ऐसा हमको लगता है। इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। इस सृष्टि के कर्ता धर्ता वो ही हैं, बस हम इंसान हैं। जो यहाँ तो की जगह जो होगा, जो उनके अनेक नामकरण कर दिए हैं। अब देखिए 4 है, व्याख्या कीजिए। कह जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो ये जो नज्म है ना, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए, व्याख्या करते वक्त क्या करते हैं ना, कौन से किताब से लिया गया है, कौन लिखा है और किस पाठ से लिया गया, ये सब बताना पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत नज्म किसले भाग 3 के मोहम्मद इकबाल रचित बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया, बता दिए। अब इस जो नज्म है ना, इसकी व्याख्या करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे आगे, इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो। परोपकार यानी क्या होता है, भलाई, दूसरों की भलाई, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो और शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। यानी कि बोलते हैं बच्चे कि हाँ मुझे पढ़ने में बहुत ही मन लगे, तो पढ़े लिखेंगे तब ना ज्ञान प्राप्त होगा। अब देखिए ख, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो इस नज्म की व्याख्या करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यह नज्म है ना,
किस किताब से लिया गया, ठीक है, कौन लिखा है और किस पाठ से लिया गया, ये सब में लिखना है, समझे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत नज्म किसले भाग 3 के मोहम्मद इकबाल रचित बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, कि मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवाड़ी की शोभा बढ़ जाती है। तो बोलते हैं ना कि मैं अपने अच्छाई से, अपने परोपकार की भावना से, मदद करने की भावना से दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, दुनिया में अच्छाई ला दूं, समझे, शांति ला दूं। जैसे फूल से फुलवाड़ी की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह मुझसे, ठीक है ना, दुनिया की शोभा बढ़ सके। तो इससे बढ़िया बात क्या होगा। गह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो व्याख्या क्या करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत नज्म किसले भाग 3 के मोहम्मद इकबाल रचित बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह पर चलने की शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार से पूरा पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।